द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि आप अपना ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करें शेयर मार्केट से। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं या फिर आप कोई भी नौकरी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास थोड़ा पैसा जमा हुआ है, ठीक है, और उस पैसे से आप एक ऑल्टरनेट इनकम जनरेट करना चाहते हो, लेकिन आप समय भी ज़्यादा नहीं दे पाओगे, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप दे पाओगे। तो उससे आप कैसे ऑल्टरनेट इनकम जनरेट कर सकते हो और उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ताकि आपका लिक्विडिटी भी बना रहे और एक व्यापार की तरह एक छोटा सा इनकम भी वहां से आपका रेगुलर आता रहे। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड बेसिकली एक ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको ग्रो का वेबसाइट में आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको सीपीएससी ईटीएफ के बारे में बताता हूँ। देखिए, ठीक है, ये एक ईटीएफ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक महीना, एक महीने में मतलब एक महीना पहले अगर किसी ने यहाँ पे निवेश किया होता, मतलब 29 जैन को, 29 जनवरी को अगर किसी ने 72 रुपये 85 पैसे में इसको अगर खरीदा होता, ये इसका प्राइस रेंज कितना दिखाई दे रहा है? 72 रुपये 85 पैसा। मैं यहाँ पे भी नहीं, इसका मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ आपको, सबसे बढ़िया बढ़िया रहता है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लॉन्च चार्ट, अच्छा, इसका चार्ट लॉन्च करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू ज़्यादातर आपका ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव, मतलब कैसे काम कर किया जाता है उसे बताता है। ठीक है, एक साल का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जी देखिए, एक साल पहले इसका यहाँ पे ये तो इंडेक्स आ गया, सीपीएससी इंडेक्स, निफ्टी सीपीएससी, ईटीएफ बोला था मैंने, रुक जाइए, हाँ जी हाँ, ये आ गया सीपीएससी ईटीएफ। अच्छा, तो यहाँ पे इसको एक साल पहले हम लोग देखते हैं। जी देखिए, एक साल पहले ये 40 रुपये में मिल रहा था। ठीक है, एक साल भी नहीं आप, तो एक साल बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक महीने में ही देख लेता हूँ। ठीक है, एक महीने में यहाँ पे इसका प्राइस था 71.66 एज पर ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, मतलब आप 72 रुपये पकड़ लीजिए। यहाँ पे फिर मैं एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ कि यहाँ पे इसका प्राइस कितना था। यहाँ पे इसका प्राइस था 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपीज़ इसका आपका मैं प्राइस पकड़ लेता हूँ ये। अच्छा, यहाँ पे इसका 72 रुपये प्राइस था एक महीने पहले। ठीक है, अच्छा, अभी आज इसका प्राइस कितना है? आज इसका प्राइस है 81.39। ठीक है, मतलब 82 ही पकड़ लेते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, यहाँ पे एक, इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 82। ठीक है, इसका 82.00। अच्छा, 82, 82 रुपीज़, और यहाँ पे इसका क्या था? 72। ठीक है, तो ये देखिए, ये मतलब 72 रुपये यहाँ पे था और ये 82 रुपये, 10 रुपये का प्रॉफिट एक महीने में। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट। वैसे कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों को परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ से लेके कितना परसेंटेज तक हम लोगों को मिला। अगर यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ से लेके ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक लाता हूँ, देखिए दिखाता है करीब करीब 13.77% रिटर्न आया था। ठीक है, एक महीने के अंदर। तो अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये है और आपने 50,000 रुपये से पहले इसको खरीदा था,
तो कितना प्रॉफिट आपका हुआ। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर जिसे हम लोग वो पूछ लेते हैं। कैलकुलेटर जी बताइए, यहाँ पे देखिए 50,000, 5,000, 5,000, 50,000 मल्टीप्लाइड विथ 13 कितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है, 77। तो 77%। तो टोटल आपका फायदा हुआ 6,885 रुपये एक महीने का। ठीक है, ये तो रहा एक महीने का। मतलब एक महीने पहले आपने अगर ऐसे खरीदा होता और आप बेच दिया एक महीने के बाद, मतलब 29 तारीख को, आज तो बंद है मार्केट, ठीक है, 25 तारीख को आप अगर मान लीजिए आप मंडे को बंद कर किए, मतलब बेचे होते इसको, तो आपको करीब करीब 6,885 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है एक महीने में। तो ये आपका एक ऑल्टरनेट इनकम हो गया, क्योंकि 50,000 रुपये तो आपका रहा ही, उसके साथ इसने ये, उसके बाद ये क्या कितना हो गया, ये 56,000 हो गया। आप अगली बार जब दोबारा इसको खरीदेंगे या फिर इसी तरह का कोई और एक ETF खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे एक महीने का और उसके बाद उसको बेचेंगे, तो आपका और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके ऊपर अगर 13% हुआ या 10% हुआ, तो उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के ट्रेडिंग को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब एक चीज़ खरीद के हम लोग कुछ दिन बैठे रहे उसके ऊपर, दोबारा जब प्रॉफिट आया, अच्छा प्रॉफिट आया, 10% हो, 13% हो, 6% हो, उसको बेच के निकल गए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल में वीडियो डालता हूँ, देखिएगा कि मेरा 6% का प्रॉफिट का टारगेट रहता है। जब भी 6% मिलता है मैं उसको बेच के निकल जाता हूँ। तब वो उस पैसे से मैं चाहूँ तो कुछ मतलब खरीद सकता हूँ, या फिर अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद सकता हूँ, या फिर अपना कुछ घूमने चले गए, ठीक है, या फिर उसी पैसे को मैं दोबारा निवेश कर सकता हूँ। निवेश करके उसको दोबारा, उसके ऊपर दोबारा 6% में लगा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना स्विंग ट्रेड करता हूँ और एक ऑल्टरनेट इनकम जनरेट करता हूँ। उसी तरह से आप लोग भी यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ये क्या आ गया, ये ऐड आ गया शायद, अच्छा इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए इसको मैं इस टैब को ही बंद कर देता हूँ। इस साइड, हाँ ठीक है। तो एक महीने में ये बात 12.57% या 13% जब वहाँ पे दिखा रहा है। एक साल में देखिए, एक साल में कितना दिया। जो लोग और लंबे समय के लिए करेंगे, मतलब मान लीजिए जिनके पास पैसा कम है, वो लोग क्या करेंगे। जो लोग 50,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकते, 10,000 कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, समय को बढ़ा देंगे। मतलब समय जो है, वो समय टाइम को वो बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक साल अगर किसी ने होल्ड किया होता तो पैसा आपका डबल हो गया, 107%। मतलब 10,000 लगाए होते तो आपका ये करीब करीब 21,000 हो चुका होता। ठीक है, तो 21,000 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपका पैसा कम, छोटा था, कम था, तो इसलिए आपने समय को बढ़ा दिया। मतलब ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग्स को आपने ज़्यादा कर दिया। उसी तरह से अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग्स को कम कर सकते हो और वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, 3% में भी निकल सकते हो, 4% में भी निकल सकते हो, या फिर 6% से भी निकल सकते हो। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, घर में बच्चा आ गया था, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आ रही थी यहाँ से पीछे बैकग्राउंड में। अब फिर से आ गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, इसे इसी तरह का ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, कहा जाता है। इसको लिए आपको कोई ज़्यादा समय देना नहीं पड़ता है। दिन में आप आधा घंटा दीजिए, देख लीजिए एक बार कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर अच्छा लगा कि प्रॉफिट लगा कि हाँ ये इस प्रॉफिट में मेरा हो सकता है, मतलब मेरा काम चल जाएगा, तब निकल जाइए। और अगर लग रहा है कि नहीं, अभी भी प्रॉफिट और ज़्यादा चाहिए मेरे को, होल्ड कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें आपको समझना है कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। जैसे कि सरकारी सेक्टर अभी चलने वाला है, क्योंकि इलेक्शंस आए है सामने। ठीक है, अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अनाउंस तो होने ही वाला है, क्योंकि मई में ही होगा इलेक्शन। अगर मई में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे आपका इलेक्शन के दौरान सरकारी कंपनीज चलेंगी। ठीक है, क्योंकि सरकार का जो भी प्रोजेक्ट रहता है वो तो सरकार पैसा अपना सरकारी कंपनी के थ्रू ही करेगी ना। अपना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वो अपने सरकारी कंपनी के अंदर से ही करेगी, तो वहाँ पे वो सरकारी कंपनी भागेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है, ठीक है, या फिर कौन सा सेक्टर चल सकता है। और अगर कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है,
मतलब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेक्टर चलेगा, तो आप एक काम कीजिए, आप इस तरह का सेक्टर वाला ईटीएफ ना लेके आप निफ्टी 50 लीजिएगा। निफ्टी 50 ईटीएफ जो है, जैसे कि निफ्टी 20। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अच्छा वाला ईटीएफ है। यहाँ पे देखिए, इसको आप अगर 1 मंथ के लिए होल्ड किए होते तो यहाँ पे भी आपको 3% का प्रॉफिट मिल चुका होता। मतलब यहाँ पे तो आपको समझना ही नहीं है कि कौन सा चलेगा कि नहीं चलेगा, लगा दिया पैसा, होल्ड कीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1 महीने के अंदर 3%। 1 साल अगर होल्ड किए होते तो 27%। तो अगर आप 10,000 लगाए होते तो यहाँ पे आपको कितना 2,700 रुपये आपको मिल जाता, और अगर 1 लाख लगाते तो 1,27,000 मिल चुका होता। ठीक है, 1 साल में। और अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा राशि है लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहते हैं, उसको भी आप कर सकते हो एग्जीक्यूट स्विंग ट्रेडिंग में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर देना पड़ता है 5 टुकड़ों में। ठीक है, कितना टुकड़ा, 5 टुकड़ा। मतलब 1 लाख रुपए है तो 20,000 करके आपको 5 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है। और 20,000 जब आप डिप्लॉय करोगे उसके बाद अगर आपका वैल्यू घटता है, मतलब वहाँ पे उसका अगर प्राइस कम हो जाता है, वो निफ्टी 50 का प्राइस मतलब मान लीजिए 245 में खरीदे और ये आपका 235 हो गया, तो दोबारा 20,000 वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद 235 से मतलब मान लीजिए और आपका 225 हो गया, तो वहाँ पे और 40,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 20 20 40, और उसके बाद दोबारा 40 किया था तो 80,000 आपका लग गया, और 20,000 आपके हाथ में है। अभी अगर ये गिरता है, जो कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी 3 बार गिर चुका है, आपने 3 बार इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, 2 बार माफ कीजिएगा, 2 बार गिर चुका है और 2 बार आपने इन्वेस्ट कर दिया। अभी ये मतलब एक गिरावट के बाद क्या होता है, एक अप मूव आता है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चल रहा था मार्केट, फिर गिरावट आया, फिर गिरावट आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर अप मूव आया। ठीक है, फिर ये गिरावट आया, फिर ये अप मूव किया, अप मूव करने के बाद फिर ये गिरावट आया, फिर ये अप मूव किया। तो उस तरह से क्या होता है, हर एक गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हो, और जैसे ही अप मूव आता है वहां से आप एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, फिर दोबारा जैसे ही डाउनवर्ड आपका मूव आएगा, आप वहां पे थोड़ा एंट्री कीजिएगा, और फिर जैसे ही अप मूव आएगा आप वहां से एग्जिट कीजिएगा। ऐसी एंट्री एग्जिट आपको करते रहना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसी को क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। मतलब जैसे कि स्विंग होता है ना, जैसे कि वो पाला, ये एक बार उधर पे गया, फिर से वो नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया। उसी तरह से यहाँ पे दोबारा चढ़ा, फिर से ये नीचे आया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे निवेश किया, फिर से ये दोबारा ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा निवेश किया, फिर से ये दोबारा ऊपर चढ़ा, और यहाँ पे हम एग्जिट कर दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जिट करने के बाद ये दोबारा वहाँ पे नहीं गिरा, फिर से चढ़ा, कोई बात नहीं, हम दोबारा एक लॉट लगा देंगे यहाँ पे। आपका तो पाँच पाँच लॉट है ही आपके पास 20,000 करके, तो यहाँ पे आप एक लॉट और लगा दीजिए। अगर जिसके पास मान लीजिए 1 लाख नहीं है, 10,000 है, तो यहाँ पे आप उसको 5 हिस्सों में 2,500 करके लगाते रहिएगा। ठीक है, मतलब वहां पे आपको 5 हिस्सा करना पड़ेगा। और अगर सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है, ठीक है, मतलब मिनिमम 20,000 से आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उससे आपका थोड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है, क्योंकि देखिए आप ये जो एंट्री एग्जिट कर रहे हो उस बीच में तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है, आपको डीपी चार्जेस भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, डीपी चार्जेस भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, उसके काट को ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो ताकि काट के भी अच्छा प्रॉफिट मिले आपको, उसके लिए थोड़ा अमाउंट कैपिटल आपको ज्यादा करना पड़ता है। और अगर आप कम में करोगे तो कोई बात नहीं, आपका कम में जो आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो शायद 100-200 रुपए का प्रॉफिट होगा, या फिर 300-400-500 रुपए का प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट के रुपए को अगर आप वहीं से निकाल के अगर खर्चा कर दिए तो आपका कैपिटल कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए नहीं, हमको वो खर्चा नहीं करना है, उस कैपिटल में हमको दोबारा री इन्वेस्ट करना है, तो उस प्रॉफिट को अगर आप दोबारा री इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसके ऊपर बाद में जो प्रॉफिट मिलेगा 3% का या 4% का, तो वहां पे आपका और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने कैपिटल थोड़ा बढ़ा दिया है लास्ट टाइम से। तो इसी तरह से आप अपना कैपिटल भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो
ये था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर इस विषय में, इस तरह के ट्रेडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप मेरा डेली, ये जो मेरा चैनल है यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आके आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा मेरा एक डेली पोजीशन बोल के एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैं हर रोज अपना वीडियो डालता रहता हूँ, जब भी मतलब हो सके, जब जब हो सके। जैसे कि 7 दिसंबर को डाला था, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर। इस तरह से जब जब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ या नया पोजीशन बनाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ, स्टडी पर्पस बताता रहता हूँ। तो वो भी आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से इस स्विंग ट्रेडिंग को किया जा सकता है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग करना होता है, इसके लिए आपको दिन में ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। दिन में आधा घंटा ही इनफ है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप तो ज़्यादातर अपने मोबाइल से ही करोगे, कहीं से भी आप कर सकते हो इसको। आप ट्रेन में जाते जाते भी कर सकते हो, आप बस में बैठे हुए भी कर सकते हो, आप ऑफिस में ब्रेक लेके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जस्ट मोबाइल में इसको बाई एंड सेल, बस हो गया आपका, ठीक है। तो इससे आपका एक ऑल्टरनेट इनकम भी जनरेट हो जाएगा, जिससे आपका एक छोटा सा जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक पॉकेट मनी आ जाएगा। जो लोग नौकरी पेशावर हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट इनकम जनरेट हो सकता है, ठीक है। अपना वेल्थ जनरेट कर सकती हैं इस तरह से। या फिर जो लोग अपना थोड़ा घर का खर्चा और मतलब खर्चे के लिए और थोड़ा पैसा चाहते हैं, पैसा ज़्यादा किसको नहीं मांगता, सबको मांगता है, ठीक है। अगर थोड़ा से ज़्यादा पैसा, आधा घंटा कम रील्स देख के, मतलब यूट्यूब में आए हैं तो रील्स देखते हैं, फेसबुक में आया है तो वीडियोस देखते हैं, वो वाला चीज़ अगर कम करके, थोड़ा आधा घंटा कम करके, अगर आप यहाँ से एक दिन में 5,000 भी, महीने में 5,000 भी अगर आप ला सके, तो आपका ही तो भला होगा ना। इससे आपका ही तो वही 5,000 से आप एक कुछ मोबाइल खरीद सकते हैं, कुछ लैपटॉप खरीद सकते हैं, या फिर अपने बाजार के लिए भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस स्विंग ट्रेडिंग को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर मतलब समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर प्ले कीजिएगा, हर एक वीडियो देखिए। 3-4 तो वीडियो अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से मैं एक वीडियो ऊपर में राइट साइड में भी दे दूंगा लिंक, जिसमें मैंने बताया है कि ट्रेडिंग कैसे करें 20,000 रुपये से। इसको ही, ये वाला वीडियो को ही मैंने दोबारा वहाँ पे भी बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो भी थोड़ा और तरीके से डिस्कस किया हुआ है, एग्जाम्पल दे के वगैरह। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। देखने के बाद ज़रूर पसंद आएगा, मुझे पता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी मतलब ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेलिंग का। अगर आपको बाई और सेलिंग करना है, कुछ भी करना है, तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आप ही का है, ठीक है। तो शेयर मार्केट एक जोखिम भरा जगह है, लेकिन यहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, अच्छा पैसा भी मिलता है, और लोगों ने बनाया भी है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पैसे से भी बहुत बढ़िया पैसा यहाँ पे बना है, ऐसा भी एग्जाम्पल है। और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि पैसा लेके आया है और पूरा डुबा के चला गया है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा उसके बारे में, और सोच विचार करके अपने बुद्धि के अनुसार उसमें ज़रूर निवेश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान जय किसान।